खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासत जारी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पर बयान दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को रोकना होगा। वक्फ बोर्ड विधेयक को खारिज करने की राय भी उन्होंने दी है और ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़ी परेशानी में आएंगे। सांसद आलोक शर्मा ने इस पर बयान दिया है। रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के लिए ही कानून बनाया जा रहा है। ड्राफ्ट पर सांसद की संयुक्त समिति मतलब संसद की संयुक्त समिति इस पर विचार कर रही है, ये कहना है आलोक शर्मा का। समिति में राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये सारी जानकारी आलोक शर्मा ने दी। समिति ने 13 सितंबर तक जनता से भी इस पर राय मांगी है। जो वक्फ बोर्ड का तरमीम करने के लिए लाया गया है उसको जेपीसी कमेटी ने अभी रोक रखा है और जेपीसी ने आपसे और हमसे सबसे सलाह मांगी है, जैसे पहले मांगी गई थी। 13 तारीख आखिरी तारीख है। भोपाल और मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा कि हमारे यहाँ से अभी बहुत कम ईमेल पहुंचे हैं। आप जल्द से जल्द 13 तारीख आखिरी डेट है, उससे पहले अपना मशवरा दें और रिजेक्ट करने की बात करें, जिससे इस वक्फ बिल को रोका जा सके। भारत सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के लिए एक कानून बनाना चाहती है। इस कानून के ड्राफ्ट पर संसद की एक संयुक्त समिति विचार कर रही है। इस समिति में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। कानून को अंतिम रूप देने के लिए समिति ने भारत के सभी नागरिकों से राय मांगी है। राय भेजने की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। इस कानून का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को व्यवस्थित करना है। सरकार को पिछले अनेक वर्षों से देश भर के वक्फ बोर्डों के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिल रही थी। और सीधे भोपाल का रुख करेंगे। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नवीन, ये मसला नया नहीं है, लेकिन नए सिरे से इस पर सियासत शुरू होती जरूर दिख रही है। दोनों पक्षों ने अपील की है कि आप अपनी राय, अपने सुझाव रखें, और एक तरफ तो सीधे सीधे ये अपील है कि हमारी तरफ से कम मैसेज जा रहे हैं, मेल जा रहे हैं, इसे खारिज करें। बताएं किस तरह की आप व्यवस्था देख रहे हैं, किस तरह का दोनों पक्षों का रुझान देख रहे हैं। देखिए पुनीत, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर इस वक्त देश दो धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा बिल्कुल इस बिल के समर्थन में है और दूसरा धड़ा जो है वो इस बिल के रिजेक्शन में है। चूँकि इस बिल को लेकर जो विवाद हुआ संसद पार्लियामेंट में, जब इसको ड्राफ्ट किया गया, पुट किया गया, उसके बाद जो विवाद की स्थिति बनी, तब तय हुआ कि इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर डिसीजन लेगी, इस पर बातचीत करेगी। उसमें सभी दलों के सांसदों को टीम में शामिल किया गया और अब जेपीसी ने 13 सितंबर तक देश के लोगों से इसमें सुझाव मांगे हैं, सिफारिशें मांगी हैं, राय और मशवरा मांगा है। जाहिर सी बात है, तो जब जेपीसी ने इस तरीके से सुझाव मांगा है तो देश में कई सारे सियासी दल ऐसे हैं जो अपने मनमाफिक वोट कराना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ये कह रहे हैं कि इस बिल के रिजेक्शन के खिलाफ आप वोट करिए। वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि न सिर्फ भोपाल के बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो QR कोड जनरेट किया गया है और जिसके ज़रिए आपको अपनी सिफारिश भेजनी है, तो उस QR कोड के ज़रिए आप इस बिल के रिजेक्शन के पक्ष में अपनी बात लिखिए, अपना सुझाव दीजिए, आप क्यों इस बिल के रिजेक्शन के खिलाफ हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक, सांसद अपने कार्यकर्ताओं से, सिविल सोसाइटी से ये उम्मीद कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि वो इस बिल के समर्थन में वोट करें, अपने सुझाव दें। जाहिर है पुनीत, इस सियासत के इस विषय को लेकर हमने भी दोनों ही पक्षों से बातचीत करने की कोशिश की। हमने बहुसंख्यक आबादी से भी बातचीत की, हमने अल्पसंख्यक आबादी से भी बातचीत की। दोनों के ही तर्क अलग अलग हैं। दोनों ही ये मानते हैं, असल अल्पसंख्यक समुदाय ये मानता है कि ये जो बिल है 2024 अमेंडमेंट जो बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ है। उनको समझाने की कोशिशें भी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से हो रही हैं। बावजूद उसके उनको ये लगता है कि भारत सरकार की नीयत ठीक नहीं है, बीजेपी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उनकी नज़र वक्फ की संपत्तियों पर है और वो वक्फ की संपत्तियां हड़पना चाहते हैं। तो ये दावे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक समुदाय है वो ये मानता है कि वक्फ बोर्ड ने अनावश्यक रूप से कई सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रखा है, चूंकि उनकी न्यायिक। चलिए अब देखते हैं कि इस पर आगे किस तरफ देश बढ़ता है और आगे
कितने मेल या कितनी सलाहें या राय दोनों पक्षों की तरफ से आती हैं, फिलहाल आप नजर रखिएगा। धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा अभी नवीन हमको बता रहे थे, वक्फ बोर्ड पर बिल को लेकर वाकई देश दो हिस्सों में बटा दिखता है, चाहे सदन के भीतर हो चाहे बाहर हो। बहुसंख्यक आबादी जेपीसी के सुझाव भेजकर इसे लागू करने की राय दे रही है और ज्यादातर अल्पसंख्यक इसके विरोध में है। हमारे सहयोगी ने इसका जायजा भी लिया है, सुनवाते दिखाते हैं आपको। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने देश के तमाम धड़ों से अपनी राय मांगी है, अपना मशवरा मांगा है, अपने सुझाव मांगे हैं कि वक्फ बोर्ड पर वो अपनी क्या राय रखते हैं। इस वक्त मैं भोपाल के साकेत नगर में खड़ा हूँ। पंचवटी मार्केट के तमाम व्यापारी इस वक्त मेरे साथ हैं, सिविल सोसाइटी से लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं और जेपीसी को वो किस तरीके से सुझाव देना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो बिल संशोधन बिल है वो कितना जायज़ है और वो उसको कितना एग्जिस्ट करता है देश में? वक्फ बोर्ड का जो नियम बनाया गया है कांग्रेस द्वारा उस समय, वो बहुत ही समाज के खिलाफ में है, हिंदू समाज और देश को बांटता है वो। बिल्कुल सर, आप क्या मानते हैं वक्फ बोर्ड कितना जायज़ है, देश में होना चाहिए कि नहीं? मैं ये मानता हूँ कि जो पुराने नियम वक्फ बोर्ड के लिए बनाए गए हैं वो हमारे देश के हित में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसके लिए नए नियम बनाए जाएं और पुराने नियम हटा दिए जाएं। जो चीज़ें खराब होती हैं ज़रूरी नहीं है कि उनको रखा जाए, समय के साथ उनको बदल दिया जाए, यही मेरी सोच है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पर अपना हक जमाएं, यानी वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भारत सरकार अपने हाथ में ले लेगी। सरकार की कभी ये मंशा नहीं रही है। अगर सरकार की मंशा ये होती तो वो जेपीसी कभी फॉर्म नहीं करती। जेपीसी गठन करने का ही सिर्फ ये उद्देश्य रहा है कि जो पावर्स हैं किसी व्यक्ति विशेष के पास ना जाएं। तो हम डिवीजन के रूल को फॉलो ना करें कि डिवाइड करके हमारे और समरसता के भाव को आगे बढ़ाते हुए वन लॉ वन नेशन के अप्रोच में है। ये राय है भोपाल के सिविल सोसाइटी के लोगों की, व्यापारियों की, सीनियर सिटीजन्स की, जो ये मांग कर रहे हैं कि जेपीसी एक बड़ा और निर्णायक फैसला ले और जो बहुसंख्यक आबादी का जो हक है कम से कम उस पर कोई और डाका ना डाल सके। ये भी दावा कर रहे हैं कि जेपीसी एक बेहतर निर्णय लेगा और जो बहुसंख्यक समाज का हक है उनको मिलेगा। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो जो इस बिल के समर्थन में उनको आपने सुना, लेकिन अब आपको वक्फ बोर्ड पर बनाई गई जेपीसी समिति के QR कोड के जरिए जो सुझाव दिए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक क्या राय रखते हैं ये भी देख लीजिए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने देश भर से सुझाव मांगा है। फिलहाल दो धड़ों में ये सुझाव बटे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक सभी लगातार बस्तियों में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर अपनी राय रखें। एक QR कोड जारी हुआ है और उस पर अपने सुझाव देने हैं, अपनी राय देनी है ताकि जेपीसी एक निर्णायक फैसले पर पहुंच सके। तो फिलहाल मैं तमाम लोगों से बातचीत करता हूं। सर, सबसे पहले आपसे बात करता हूं, वक्फ बोर्ड पर क्या राय है? जेपीसी ने आप लोगों से सुझाव मांगे हैं, आपने क्या सुझाव दिए? सर, वक्फ जो है एक मतलब उसका ये है कि दान करना। जो हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ की है, तो उसको हमेशा के लिए वक्फ किया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अपना जो अलग कार्य कर रहा है उस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करता रहे। आप बताइए, आप क्या राय रखते हैं? क्या जेपीसी को आप लोगों ने अपनी तरफ से सुझाव दिया? इस बार कोड से आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जेपीसी को अपना सुझाव दें, जिससे कि वहाँ पे आपका जो वोट है वो ज़्यादा जाए और वक्फ बोर्ड का जो एक सही निर्णय है वो सही निर्णय होना चाहिए। जाहिर है दोनों तरफ से सुझाव आ रहे हैं। जेपीसी को सुझाव देने की कल अंतिम तारीख है, लेकिन इस बीच में हर धड़े से ये सुझाव दिए जा रहे हैं, अपने अपने राय, अपने अपने मशवरे हैं। हालांकि अब तय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करना है, उसके बाद ये जो अपने सुझाव, अपनी जो फाइंडिंग्स है वो भारत सरकार को देगी, भारत सरकार इस पर निर्णय करेगी। लेकिन सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी होगा बेहतर फैसला भारत सरकार ले। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।